क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सबसे ज़्यादा थकन तब नहीं होती जब आप दिन भर भाग दौड़ कर रहे होते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा थकन तब होती है जब आप पूरा दिन एक ही बात के बारे में सोचते रहते हैं। किसी ने थोड़ा सा अजीब बोल दिया तो पूरा दिन उदास रहना, कोई छोटी सी गलती हो गई तो सोते वक्त खुद को कोसना शुरू कर देना। इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग, एक ऐसा जाल जिसमें हमारा दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ओवर थिंकिंग आपकी सब एनर्जी छीन लेती है, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देती है और आपको आने वाले कल के उन डर में कैद कर देती है जो कि असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन इस शोर को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। इस वीडियो में हम 5 ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो इस ओवर थिंकिंग के लूप को हमेशा के लिए तोड़ देंगी। अगर आप वाकई इस दिमागी बोझ को उतारकर एक सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट पूरे ध्यान से सुनिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, और अगर ठीक नहीं भी हैं तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो आपकी तमाम परेशानियां दूर करके आपको बहुत खुश रखे। इसका हल ढूंढने से पहले मसले को समझना ज़रूरी है। सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। थिंकिंग का मतलब होता है किसी मसले का हल ढूंढना, जबकि ओवर थिंकिंग का मतलब होता है मसले को हल करने के बजाय उसके आसपास के डर और परेशानियों का एक पूरा जाल बुन लेना। इसकी 2 बड़ी निशानियां हैं। नंबर 1, आप गुज़रे हुए वक्त में फंसे रहते हैं। जो गलती हो गई, जो बात किसी ने कह दी, आप उस पर अफसोस करते रहते हैं, हालांकि आप उसे 1% भी बदल नहीं सकते। नंबर 2, आप उन चीज़ों के बारे में डर रहे होते हैं जो कि अभी तक हुई ही नहीं है। आपका दिमाग खुद से ही बुरे केस बना लेता है और आप उस डर में जीने लगते हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है? देखें, ना तो आप पास्ट को ठीक कर पाते हैं और ना ही फ्यूचर पे आपका कंट्रोल है। इस पूरे चक्कर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है, यानी कि आपका प्रेजेंट, आज इस लम्हे में जीना, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो अब इसका हल क्या है? चले उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, हमारा दिमाग बातों को होल्ड करने के लिए बना है, प्रोसेस करने के लिए बना है, लेकिन उन्हें स्टोर करके पाइल अप करने के लिए नहीं बना। जब आपके दिमाग में ख़यालात का ट्रैफिक जमा हो जाए तो एक डायरी और पेन उठाएं। जो कुछ दिमाग में चल रहा है, डर, गुस्सा, फजूल बातें, सब कागज़ पर लिखें। जब बातें दिमाग से निकलकर आपकी आंखों के सामने कागज़ पर आ जाती हैं तो आपके दिमाग को ऑटोमेटिक सुकून मिल जाता है। अब ये बातें सेफ हैं और उनका वज़न हल्का हो जाता है। जो दूसरी बात है वो ये है कि ओवर थिंकिंग तभी बाजी मारती है जब आप बिल्कुल खाली बैठे हों। आप जितना फारिग होंगे, ओवर थिंकिंग आपको उतना कंट्रोल करेगी। तो ख़ुद को वहाँ 2 मिनट के अंदर रोकें और कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू कर दें। उठें, अपने कमरे को ऑर्गेनाइज़ करें, पानी पीने चले जाएं या बस 5 मिनट के लिए वॉक कर लें। फ़िज़िकल मूवमेंट दिमाग का फोकस खुद ही ख़यालों से हटाकर रियलिटी पर लेकर आ जाती है। जो तीसरी आदत आप अपना सकते हैं वो ये है कि अगली बार जब आपका दिमाग किसी बात पर बहुत ज़्यादा चलने लगे तो रुककर खुद से एक सवाल करें, क्या इस चीज़ में अभी इसी लम्हे को मैं बदल सकती हूँ? अगर जवाब है नहीं, जैसे लोगों की सोचें या आने वाला वक्त, तो उसे हमेशा के लिए खुदा पर छोड़ दें। जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पर सोचना बिल्कुल अपनी एनर्जी ज़ाया करने के बराबर है। चौथी आदत, आप दिमाग को सोचने से मुकम्मल तौर पर मना नहीं कर सकते। इसका हल ये है कि आप दिमाग को एक फ़िक्स वक्त दे दें, मसलन शाम के 5 बजे। पूरे दिन में जब भी कोई परेशान करने वाला ख्याल आए तो दिमाग से कहें, इस बारे में मैं 5 बजे सोचूंगी, अभी नहीं। फिर जब 5 बज जाएं तो उन बातों पर खुलकर सोचें। आप देखेंगे कि शाम तक आधे से ज़्यादा ख्यालात वैसे ही फजूल लगने लगते हैं। 5वीं आदत, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रेजेंट मोमेंट, यानी अभी का लम्हा। जब भी दिमाग दूर की सोचने लगे और आपका दिल घबराने लगे तो लंबी और गहरी सांसें लें। अपने आसपास देखें, 5 उन चीज़ों के नाम दिमाग में लेकर आएँ जो इस वक्त दिख रही हैं, और उन आवाज़ों को सुने जो आपके आसपास हैं। और इसके साथ साथ अपने दिमाग को अचानक सुकून देने के लिए ज़िक्र शुरू करें। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें उन चीज़ों के लिए जो आपके पास इस वक्त हैं, या इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें। शुक्र और इस्तग़फ़ार में वो ताकत है जो दिमाग के अंदर के डर और बेसुकूनी को झट से ख़त्म कर देती हैं। याद रखें,
ओवर थिंकिंग कोई एक दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। जब भी आपका दिमाग दोबारा भटकने लगे, बिना खुद पर गुस्सा हुए उसे प्यार से पकड़कर वापस आज यानी कि प्रेजेंट में ले आएं। अगर इस वीडियो से आपके दिमाग को थोड़ा सा भी सुकून मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और किसी की ज़िंदगी बदल दें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलें जी, अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।